सूरज है और सामने ही पंप चला रहा है, पाप लगेगा। इसलिए पहले के बुजुर्ग लोग भी कभी सूरज की तरफ को मुंह करके मलमूत्र नहीं किया करते थे। और भरत ने कहा वो पाप मुझे लगे भैया राम को भिजवाने में मेरी सहमति हो, जो गाय और बेटी के लात मारता है। कभी गाय को भाइयों लात मत मारना, और कभी बेटी के कभी लात नहीं लगनी चाहिए, पाप लगेगा। वो पाप मुझे लगे जो सोते के ब्राह्मण का घर जलाता है, वो पाप मुझे लगे जो यज्ञ करवा के यजमान आचार्य को दक्षिणा नहीं देता। भरत बोले जा रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि आपने कहा भैया सूरज निकलने के बाद जो सोते में पाप लगता है, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। उनके लिए एक बार जोरदार और ताली बजा दी। तो आइए, कौशल्या ने कहा भरत तुम बोलते ही रहोगे, मेरी भी सुनोगे। अब एक काम करो, मुझे यहाँ से लेकर के मेरे राम के पास चलो। भरत ने कहा जरूर चलूंगा। मंत्रिमंडल माताएं रथ चल दिए, पर रथ पर भरत नहीं बैठा। उसे पता था भैया रथ पर गए तो मैं पैदल जाऊंगा। माताएं भी साथ थी। मेरे श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता कहाँ उस समय विराजमान थे? चित्रकूट में। कहाँ थे रुके हुए? चित्रकूट के अंदर। लक्ष्मण ने देखा कि धूल उड़ रही है, पताकाएं लहरा रही है, लगता है कोई सेना इधर आ रही है। भरत ने नंगे पैर चलना प्रारंभ कर दिया था, जब खड़ाउने भी पैर में नहीं डाली। लक्ष्मण ने पेड़ पे चढ़कर देखा और उतर के आके कहते भैया भैया, हाँ ये तो रथ अयोध्या के हैं, पताकाएं अयोध्या की मैंने पहचान ली, और लगता है भरत आ रहा है। अब भैया मुझे आज्ञा दे दो, भरत से तो बातें करना चाहता हूँ। उसकी माँ ने हमें जंगल में भिगवा दिया, हम बड़ा कष्ट और परेशानी उठा रहे हैं। तो श्री राम ने कहा भरत अब भरत नहीं है, भरत राजा है अयोध्या के, और दूसरी बात वो मेरे छोटे भाई हैं। और तुम क्रोधित कैसे हो जाते हो? माँ कैकेयी के साथ भी कुछ न कुछ विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। और लक्ष्मण तुम्हारी सेवा के आगे मैं हार चुका। लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था माताओं बहनों? उर्मिला। उर्मिला उर्मिला विदा करो, उत्साह है समय दिखाने का। जब जिद की मैं भैया तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तो श्री राम ने कहा अपनी पत्नी से आज्ञा ले आओ। पत्नी के पास गए, बोले चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, और नहीं तो फिर नमस्ते है, आकर के मिलेंगे। तो उर्मिला रोई तो पर ऐसी रोई, पति के आगे आंसू ना टपकाए, और कहा जाओ अपने भैया की भाभी की सेवा में रहना, मैं चलूंगी तो सेवा में बाधा आएगी। लक्ष्मण मैं तेरी सेवा के आगे हार गया, अपनी जवान पत्नी को महलों में छोड़ दिया। अरे बर्बाद तो मुझे था, तुझे नहीं था, लेकिन तू मेरे साथ रहकर कितना कष्ट उठा रहा है। ये है भ्रातृत्व प्यार, ये भाई भाई का प्यार है, और मैं तेरे इस प्यार के आगे मैं हार चुका। लेकिन लक्ष्मण अब कभी तुम मेरे सामने माँ कैकेयी की बुराई मत करना। और एक प्यार का हाथ सर पे रख करके लक्ष्मण के सर पे एक बात मेरे श्री राम ने कही, और क्या कही कि मंद मंद बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई। धरती तल पर भरत सरी का ना दूजा भाई, मंद मंद बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई, बोले रघुराई, मंद मंद बोले रघुराई, मंद मंद। धर्म की राह पर चलकर, तेरी आज्ञा पर लगकर,
मन बोले रघुराई, बोले रघुराई, मन बोले रघुराई। धरती तल पर भरत सरिता ना दूजा भाई, मन बोले रघुराई, मन न निंदा करके कई की मात है हम सब ही की, न निंदा करके कई की मात है हम सब ही की। वो देवी परम श्रेष्ठ है, प्रतिष्ठा मात शक्ति की, चमकती नहीं वो ज्योति, बिखर जाते सब मोती। सुनो ये लक्ष्मण भैया, अगर के कहीं न होती हो, भरत महात्मा से सुनी रहती धरती माई। मन बोले रघुराई, मन बोले रघुराई, मन बोले रघुराई, मन बोले रघुराई, मन बोले रघुराई। श्री राम ने कहा लक्ष्मण ये धरा जो सज रही है महात्मा भरत से, ये देन तो कैकेयी की है। अगर माँ कैकेयी ना होती तो ये महात्मा भरत कहाँ से मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देन तो माँ कैकेयी की, भरत महात्मा से धरा सज रही है। मुझे भैया भरत मिला, मैं माँ कैकेयी को यही से रोज नमन करता। बस बातें कर ही रहे थे, सामने एक बावला सा एक नौजवान आ गया, जिसके बदन पर कपड़े फट चुके हैं, नंगे पैर है, उनसे खून बह रहा है, बाल बिखरे हुए चेहरे पर पड़े हुए हैं। नंगे थे पांव बाबले के, कीचड़ मिट्टी में घुसे बने हुए, इस बात भयानक आंधी में भाई सूर्य देव होते हुए। काले बाल भूजी दूसर पीले मुखड़े पर पड़े हुए, जिस बात भयानक आंधी में भाई सूर्य देव होते हुए। बाबिला चाहता है पहले रघुवर को शीश झुका लूं, श्री राम चाहते हैं चाहते हैं पहले छाती से लगा श्री राम ने कहा लक्ष्मण देखो ये है कौन, पहचाना? लक्ष्मण देखकर भरत को रो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए, हाथ जोड़ लिए बस। भरत आगे बढ़कर श्री राम के चरणों में माथा टिकाना चाहते हैं। भरत चाहते हैं पहले रघुबर को शीश झुका लूं मैं, श्री राम चाहते हैं पहले छाती से इसे लगा। हाथों पर उठा लिया उसको, वह चरण छुए उससे पहले छाती से लगा लिया। जब हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ, तब सबने देखा
महात्मा भरत जी की, बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज जी की धन्यवाद। भरत चाहते हैं पहले रघुवर को शीश झुका लूं मैं, श्री राम चाहते हैं पहले, बहुत माता जी धन्यवाद, श्री राम चाहते हैं पहले भरत को गले लगा लूं। अरे आखिर रघुवर की विजय हुई, हाथों पर उठा लिया उसको, वो चरण छुए उससे पहले छाती से लगा दिया उसको। ये प्यार है, गले से लगाया भरत को। और श्री राम ने कहा आपने आकर के बड़ी दया की है, आपको देखकर मैं आनंदित हो गया। और मैं तो सोचता था कि तुम 14 वर्षों के बाद ही देखने के लिए मिलोगे, लेकिन आप आए, बहुत अच्छा लगा। और फिर बच्चों को बहुत आशीर्वाद। एक बार बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी की। श्री राम ने कहा भरत, पिताजी की वो व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी, आंखों से बहते आंसू इन आंखों ने देखे, आपने नहीं देखे। वो दृश्य मुझे बार व्याकुल करता है, बेचैनी उठाता है, मैं घबराता हूँ। पिताजी किस स्थिति में होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा, मना स्थिति कैसी होगी। अब बताओ भरत पिताजी कैसे हैं? जब ये कहा पिताजी कैसे हैं, तो भरत धार मारकर रोकर कहता भैया पिताजी को पूछते हो, पिताजी तो संसार में नहीं रहे, वो इस तारीख को विदाई ले गए। जब ये कहा मेरे राम जी की आंखों से अबरल असदारा बहने लगे, राम रोने लगे और रोकर कहते सीते मैं अनाथ हो गया, मेरे सर से मेरे पिता का हाथ उठ चुका है। और फिर भरत ने अपना प्रस्ताव रख दिया, भैया सिंहासन अयोध्या का आपकी ओर टकटकी लगाए देख रहा है, आप चलो, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। श्री राम ने कहा जिन्होंने आदेश दिया वो दुनिया में है नहीं, अब ये असंभव है और बार बार कहने से मेरे हृदय को पीड़ा हो रही है, मैं नहीं जा सकता, 14 वर्षों के बाद ही मुझे आना होगा मेरा। तो फिर भरत ने कहा भैया ये खड़ावे मैं चाहता हूं तुम दे दो। श्री राम ने कहा ले लो। श्री राम ने अपने भैया की चरणपादुका लेकर सर पे बांध ली और हाथ जोड़कर कहा भैया अब हम चल रहे हैं, लेकिन जब 14 वर्ष पूरे हो जाएं तो तुम वापस अयोध्या जरूर आ जाना। अगर तुमने 2 दिन से ज्यादा विलंब कर दिया तो इस भरत को तुम जीवित नहीं पाओगे, ये भरत अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर देगा। और जब लंका को जीता विजयी भव हुए थे तो लक्ष्मण ने कहा भैया कुछ दिन यहाँ रह ले, लंका सोने की मन को लुभा रही है। तो श्री राम ने कहा था भरत कहकर गए हैं अगर तुम आए नहीं 14 वर्षों के बाद और विलंब किया तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। लक्ष्मण अपने गांव के लोग मिल सकते हैं, लक्ष्मण अपने संबंधी लोग मिल सकते हैं, लक्ष्मण अपने प्रदेश के लोग बाहर मिल सकते हैं, लेकिन खोया हुआ जुदा हुआ दुनिया से गया हुआ भाई मिलेगा नहीं। लक्ष्मण भाई रत्न होता है। श्री राम ने भाई को क्या कहा है रामायण में? रत्न कहा है, बिछड़ा भाई मिलेगा नहीं। इसलिए ये लंका भारत के आगे बिल्कुल तुच्छ है और इससे हमें क्या मोह है। ये तो हमने विभीषण के लिए मांग ली है और फिर उनको दे देनी है और अपने चलते हैं। 14 वर्षों तक खड़ाउओं ने राज किया, भारत ने राज का संचालन किया पर कोई सुख नहीं भोगा। ये है भाई भाई का भाई के प्रति प्यार। आज छोटे छोटे बंटवारे पर हम भाई का अपमान कर देते, हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए किसी ने लिखा सीने पे 100 बार सहे, दुश्मन की जब जब तलवार चली, हिम्मत आदि टूट गई
जब आंगन में दीवार खड़ी। आज भाई भाई को प्यार से रहने की जरूरत है, ये संदेश हमें रामायण देती है। तो आइए वो लाइनें आपके सामने हैं, सब मिलकर एक बार मेरे साथ गुनगुनाएं। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय। रघुकुल रगे भूषण बंसी मणि श्री राम तुम्हारी जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी की, बोलो महात्मा भारत जी की, बोलो पवन सुत हनुमान जी की। आपके बीच में 4 दिन तक रहे और आप लोगों ने बड़ी संख्या में आकर